सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और हम लोग आज अपनी मैपिंग सीरीज में आज बात करने वाले हैं कोस्टल स्टेट की। तो कोस्टल स्टेट्स हमारे राज्य हैं जो पानी के साथ या पानी वाले क्षेत्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं। वैसे तो पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करें तो भारत 18वें नंबर पे है, जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। तो 18वें नंबर का राज्य है पूरे विश्व में। तो आपको ये सवाल भी बताना है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किस देश की है। तो वो देश आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो हम लोग यहाँ पर स्टेट वाइज बात करेंगे। पहले देखेंगे कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जल वाले क्षेत्र से मिलती है, और उसके बाद हम लोग एक एक राज्यों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको अगर जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक लाइन यहाँ से खींच दे रहा हूँ। ये यहाँ से नीचे का जो राज्य है ये सब पानी वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहला राज्य जो हमारा पानी वाले के क्षेत्र के साथ संबंध बनाता है वो है गुजरात। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ये पहला राज्य है, ये दूसरा राज्य है। तीसरा एक छोटा सा स्टेट है गोवा, ये तीसरा स्टेट है। उसके बाद है चौथा स्टेट कर्नाटका, ये चौथा स्टेट है जो तटीय सीमा बनाता है। उसके बाद है केरल, ये पांचवा स्टेट। और इसके बाद इधर आएंगे आप तमिलनाडु, ये छठा स्टेट है जो सीमा बनाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश जो सातवां राज्य है और ये सीमा बनाता है तटीय। और उसके बाद आठवां राज्य है स्टेट ओडिशा, और नवा राज्य है नाइन्थ, ये आठवां था, नवा है वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि कुल 9 राज्य हैं, यानी कि 9 स्टेट्स हैं जो हमारे तट के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात आती है कि 9 स्टेट्स में से कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है। दूसरे नंबर का राज्य कौन सा है जो सीमा बनाता है, और उसके बाद तीसरा नंबर का। तो पहले नंबर का साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गुजरात है जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के ये पूरी सीमा यहाँ से निकालते हुए और यहाँ तक, तो ये गुजरात पहले नंबर का राज्य है। और ये लगभग 1600 किलोमीटर, आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी सीमा बनाता है तट के साथ। तो सबसे ज़्यादा एरिया इसी घेरती है। दूसरे नंबर का राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये सीमा यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें से जो तेलंगाना कटा है उसने कोई भी सीमा तट के साथ नहीं बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये तेलंगाना है और इसकी तटीय सीमा नहीं है। तो इसी वजह से आंध्र प्रदेश की सीमा उतनी की उतनी ही पहले थी। तीसरा नंबर है जो इस क्षेत्र में आता है वो है तमिलनाडु। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरे नंबर के 3 राज्य आप लोग याद कर सकते हैं। गुजरात पहले नंबर का, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। और इसमें हम लोग एक एक करके सारे राज्यों पर बात करेंगे। सारे जो क्षेत्र हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिएगा मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गुजरात के तट पर। साथियों एक मैप रफली खींचा हुआ है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हम लोग इसी के साधन से या इसी के माध्यम से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी जरूरी है। तो इसमें एक शब्द आने वाले हैं, तो वो शब्द मैं आपको विशेष पहले थोड़ा परिचय करा देता हूँ। वो शब्द है क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक। तो क्रीक वो क्षेत्र होते हैं पानी वाले, ये वाटर बॉडीज होती हैं। तो ऐसी वाटर बॉडी जो क्षेत्र के अंदर घुस गया पानी, जैसे यहाँ आप देखेंगे, जहाँ पे मैं ये थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी स्थलीय भूमि को यानी कि लैंड को काट करके अंदर घुस गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रीक। तो यहाँ पर क्रीक्स बनती हैं गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में एक खास बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो क्रीक्स हैं वो कहाँ बनती हैं? गुजरात राज्य में। तो सबसे ज़्यादा क्रीक वाला राज्य है गुजरात। और यहाँ पर 2 बड़ी क्रीक आपको याद करनी है। एक क्रीक है
ये जो सबसे पहले दिख रही है, इसके इधर तो आप देखेंगे कि ये सब यहाँ पाकिस्तान है और ये पूरा है गुजरात। ये जो सबसे पहली क्रीक है जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो है सर क्रीक। सर क्रीक ये थोड़ा सा रफ हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिएगा, तो ये है आपका सर क्रीक, KREE क्रीक। इसको सी बनाए, सी, सर क्रीक। और उसके बाद जो दूसरी क्रीक है, यहाँ पे भी शायद मैं क्रीक लिख गया, स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, क्रीक की स्पेलिंग ये है। उसके बाद है दूसरी है कोरी कीक क्रीक, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, कोरी क्रीक। तो स्पेलिंग आप ध्यान रखें, सर क्रीक है, उसके बाद है कोरी क्रीक। ये कुछ क्षेत्र हैं जो गुजरात के हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये कोस्टल तट हैं यहाँ के। उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये भुज है, भुज क्षेत्र गुजरात का, और ये सारा इलाका कच्छ का रण है। हालांकि हम अंदर वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तट की बात कर रहे हैं। ये जो तट आपको दिख रहा होगा जहाँ पैन चल रहा है, तो इसी तट की हम बात करेंगे, अंदर जाएंगे बाद में। तो ये भुज क्षेत्र है और यहाँ पर एक बंदरगाह है काफी बड़ा, ये ऐसे करके द्वीप पर, तो ये है कांडला। इसका नाम आपने काफी सुना होगा, कांडला पोर्ट है। तो ये विकसित किया गया है और इससे गुजरात की काफी उन्नति भी हुई है। तो आप ये देखते हैं गुजरात, और इसी के साथ एक यहाँ पे पोर्ट है ओखा, ओखा पोर्ट, ओखा बंदरगाह। तो ये तटों की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जो तटों के किनारे स्थित हैं चीजें। और एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है यहाँ का, वो है द्वारका। द्वारका जो लॉर्ड कृष्णा के समय से थी, तो यहाँ पे है द्वारका। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है, मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये वाली ये जो दिख रही है, ये वाटर बॉडी है, इसको आप कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ, KACHCHA, गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये शायद एच है, इसको देख लेना, गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरी आगे की चीजें जो यहाँ से आगे बढ़ने वाली है। एक चीज तो आपको ये देखना कि यहाँ पर एक और बड़ा स्टेट भी है, वो है पोरबंदर। स्टेट मतलब सिटी, पोरबंदर गांधी जी की जन्मभूमि है, तो ये भी कोस्टल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दो क्षेत्र आपको बड़े से, जिन्हें कोस्ट कहते हैं, ये कोस्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूरा जो कोस्ट है, इसी की वजह से यहाँ से लेकर के ये कहलाता है पोरबंदर कोस्ट, पोरबंदर कोस्ट। तो ये भी आप समझ गए होंगे। और दूसरा है गोहेलवार कोस्ट, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है पूरा गोहेलवार, GOHELHEL, गोहेलवार कोस्ट। तो आपको ध्यान रखना है पोरबंदर कोस्ट और उसके बाद गोहेलवार कोस्ट। और जो अगर पिक्चर आप क्लियर करना चाहें तो मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ इसको। ये पिक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, यहाँ पे आप लिखें पोरबंदर कोस्ट, COST। तो पोरबंदर कोस्ट और गोहेलवार कोस्ट, इस तरीके से आप लोगों को ये दोनों ही तट समझने हैं। और इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो छोटी मोटी हैं, उनको चाहे तो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मिलता है दीव, DEI, दीव,
दमन और दीव, तो ये दीव एक छोटा सा पोर्ट मिलता है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक और काफ़ी बड़ा शहर है भावनगर। तो भावनगर ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप एक और चीज़ देखेंगे, ये तो जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको दोबारा से मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ, ये रीजन जो दिख रहा है आपको, तो ये भी एक वाटर बॉडी है। पर ये वाटर बॉडी कौन सी है, इसको देखें, गल्फ ऑफ खंभात, KHAM BHAT, गल्फ ऑफ खंबात। तो ये है गल्फ ऑफ खंबात, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो गल्फ ऑफ खंबात में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में ये जो पूरा पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ये अरब सागर का है, अरब सी, और अरब सी का ही हिस्सा है गल्फ ऑफ कच्छ, और अरब सागर का ही हिस्सा है गल्फ ऑफ खंबात। उसके बाद आपको देखनी है दो तीन चीज़ें और। जो नुकीला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पर एक और बंदरगाह डेवलप किया गया जिसका नाम है दहेज, DAHEJ, दहेज। दहेज बंदरगाह काफ़ी डेवलप्ड है, और आप लोग देख सकते हैं कि दहेज बंदरगाह एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल गुजरात में। उसके नीचे ये जो रीजन जा रहा है, यहाँ पे गिरती है आपकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट नदी जिसे आप बोलते हैं नर्मदा। तो ये नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के पास ही यहाँ एक और बड़ा शहर है और बंदरगाह पोर्ट भी, अंकलेश्वर। क्या? अंकलेश्वर। तो दहेज ऊपर है थोड़ा सा, और दहेज के बाद ये नदी यहाँ से निकल रही है, उसके बाद नीचे है अंकलेश्वर, इसी के बिल्कुल पास में ही ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक और नदी निकलती है, एक और नदी गिरती है, तो नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तापी। और तापी नदी के किनारे ही है सूरत, तो यहीं पे आप बनाएंगे सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तापी नदी के किनारे। और तापी के किनारे जो सूरत है, उसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक और आप जगह देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट, हजीरा। तो ये क्षेत्र आपको याद करने हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। ये है पूरा पाकिस्तान ऊपर, ये पाकिस्तान, और ये है पूरा गुजरात। तो आप देख सकते हैं, ये पहली है सर क्रीक, दूसरी है कोरी क्रीक, और ये बीच का जो क्षेत्र है भुज का क्षेत्र है। वैसे ये ऊपर का जो सारा क्षेत्र है, ये सारा कच्छ का रन है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और ये है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, जो पानी अंदर घुस गया है, और ऐसे ही गल्फ ऑफ खंबात, ये दो ब्लैक वाली। ऊपर देखेंगे ये है कांडला पोर्ट, कांडला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कांडला के पास में वैसे अहमदाबाद भी है, बाकी तो आप बाद में देख ही लेंगे। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे एक पोर्ट है ओखा पोर्ट, फिर है द्वारका इम्पोर्टेंट, पोरबंदर कोस्ट है पूरा, यहीं पे है गिर, चाहे तो आप बना लीजिएगा, गिर क्षेत्र है। और ये है दीव, और ये है गोहेलबार कोस्ट, और भावनगर इसी के पास है। और यहाँ अगर देखना चाहें तो यहाँ एक बड़ा शहर है आनंद, आनंद, तो जहाँ पे डेयरी, वो मिल्क वाला डेयरी मिल्क, आप श्वेत क्रांति, वो सब आप देख सकते हैं। अमूल, अमूल का शुरुआत हुई आनंद से, वो। और इसके नीचे आप देखेंगे दहेज एक बंदरगाह है बड़ा, उसके बाद नर्मदा नदी बह रही है, फिर नर्मदा के पास ही यहाँ अंकलेश्वर, और इसके नीचे देखेंगे आप तापी नदी, तापी के किनारे सूरत, और सूरत से आगे हजीरा। इस तरीके से अभी हम जो कोस्टल एरिया देख रहे हैं, तो ये था कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात। तो
आज हमने कोस्टल एरिया गुजरात समझा, ऐसे ही हम लोग हर राज्य का या हर जो कोस्टल स्टेट है उसके कोस्टल लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को आप दोबारा से भर लीजिएगा ताकि हम लोग जब एक बड़ा व्यू लें तो हमें छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी हो। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।